जो कि यहाँ पर थंबनेल पर आपको बताया जा चुका होगा कि यहाँ पर जीके जीएस का सिलेबस देखेंगे। यहाँ पर जो आरआरबी एनटीपीसी है वो दो तरीके से एग्जाम लेगी। एक लेगी सीबीटी 1 जिसमें 40 क्वेश्चन होगा। कितना क्वेश्चन होगा? 40। और एक लेगी सीबीटी 2 इसमें आपका क्वेश्चन होगा 50। और इस अप्रोक्स ये दोनों मिलाकर हमारा 90 नंबर यानी 90 क्वेश्चन आएगा यहाँ पर। तो 90 क्वेश्चन का ये कहाँ से पढ़ें कि हमारा 90 क्वेश्चन आए? तो उसके लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री और यहाँ पर साइंस एंड टेक और स्टैटिस्टिक्स जीके, करंट अफेयर और कंप्यूटर से यहाँ से क्वेश्चन उठा करके ये सभी को मिलाकर 90 क्वेश्चन यहाँ से लेगा, जो कि सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। तो पॉलिटी में अगर देखें तो यहाँ से 4 से लेकर के 7 क्वेश्चन तक लेगी। यानी इसका क्या अर्थ हुआ? यानी सीबीटी में 40 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन दे रहा है। यानी अगर कम आया तो 4, अगर बढ़ा दिया तो 7, यानी इसी के बीच में इसका रेशियो रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जान लें कि क्वेश्चन कितना हुआ। ये जान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन कितना हुआ। अब हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इतना जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए कौन सा टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पर संविधान का सभा है। संविधान सभा पढ़ लेंगे, संविधान का स्रोत, संविधान का अनुसूची, संघ और उसके क्षेत्र, ये हो गया। और नागरिकता भी बहुत जरूरी है। मौलिक अधिकार, ये भी हो गया। मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब क्वेश्चन आपको, ये सब जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, शॉर्टकट पे कर देंगे, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। उसके बाद कैग, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायती राज, नगर निगम। यानी ये अगर पॉलिटी में अगर 4 से 7 अगर क्वेश्चन अगर बनाना अगर आ गया, यानी देखिए 4 से 7 यहाँ पर कहने क्या आता है, कम से कम 4 आ सकता है और अधिक से अधिक 7 से बढ़ भी सकता है। यहाँ पर कभी कभी 8 या 9 चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे बाहर कहीं भी नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम ज्योग्राफी की तरफ। ज्योग्राफी में भी सेम कंडीशन है, 4 से 7 यानी इतना अप्रोक्स में रहेगा। तो भारत का भूगोल से अधिक पूछ रहा है, भारत का भूगोल से अधिक पूछेगा और जिसमें से विश्व का भूगोल से कम पूछेगा। इसीलिए अगर जो ज़्यादा पूछ रहा है उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कम पूछ रहा है उसके बारे में कम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें भारत का भूगोल में, तो भारत का आकार व स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप, अफवाह तंत्र, ये सब चैप्टर को हम पढ़ेंगे। जलवायु, मिट्टी, कृषि, परिवहन, परियोजना, झील और यहाँ पर जल प्रपात। और विश्व के भूगोल में अगर बात करें, ये विश्व के भूगोल में 1 से 2 क्वेश्चन देगा, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। 1 से 2 क्वेश्चन अगर खूब बढ़ा दिया तो 3, लेकिन ये इसके लिए ये एनफ है। यहाँ पर वायुमंडल के बारे में पढ़ लेंगे, समताप, उपताप, ये सब है, उसके बारे में जानेंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी के जो भीतर वाला है, जो कोर में बटा हुआ है, उसको बारे में यहाँ पर देखते हैं। और जलमंडल यानी जो नदियों को अगर जोड़ता है उसको जलमंडल। यार यहाँ के जलवायु कैसी है, कैसी यहाँ की मौसम है, बारिश कब होती है, ये सब इसमें देखेंगे जलवायु में। खनिज संसाधन, खनिज का है, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये सब इसमें देखेंगे खनिज संसाधन में। और उसके बाद हम इकोनॉमिक्स की तरफ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक पूछ रहा है, इन दोनों से अधिक पूछेगा अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पर ये चैप्टर भी कम है, इसके अपेक्षा में यहाँ से इकोनॉमिक्स का चैप्टर भी कम है और क्वेश्चन भी ज़्यादा उठा रहा है। यहाँ पर कितना क्वेश्चन उठा रहा है? 7 से 8, यानी मैक्सिमम अगर मिनिमम पूछा 7, मैक्सिमम पूछा 8। अब यहाँ पर देखिए, उसके लिए हम क्या करना है, इसको बनाने के लिए तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था का परिचय,